अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आपका फिर एक बार बहुत बहुत इस्तक़बाल कर रहा हूँ। अज़ीज़ बच्चों, आज हम 10वीं जमात मराठी की दूसरी कविता जो कि संत वाणी है, इसका पहला हिस्सा संत शेख मोहम्मद सांगती सेव जो कि लिखा है संत शेख मोहम्मद ने, जो कि मराठी के बहुत बड़े कवि गुजरे हैं अपने ज़माने के। उनकी कविता का स्पष्टीकरण आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये स्पष्टीकरण आपको पसंद आएगा। कविता के लिए शुरुआत करते हैं। केतकीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निजपती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढ़े, परोपकारा लागी। सबसे पहले इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। केतकीला काट्याचे वेढे, केतकी से मुराद केवड़ा, केवड़े का फूल बहुत खूबसूरत फूल होता है। केतकीला काट्याचे वेढे, इसका मतलब होता है केवड़े का जो पौधा होता है वो मुकम्मल कांटों से घिरा होता है। भीतरी निजपति केवड़े, लेकिन उसके अंदर केवड़े का खूबसूरत फूल होता है। इसका मतलब हुआ केवड़े का पौधा कांटों से घिरा होता है। भीतरी निजपति केवड़े, लेकिन अंदर केवड़े का बहुत ही खूबसूरत सुंदर फूल होता है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, उसी तरह से साधु के जो शब्द होते हैं, मतलब साधु के जो अल्फाज होते हैं वो गाढ़े मतलब गहरे होते हैं। परोपकारा लगी, लेकिन असल में वो साधु के शब्द हमें गहरे लगे, लेकिन वो हम पर एहसान करने वाले होते हैं। परोपकारा लगी मतलब साधु के शब्द जो होते हैं, साधु के जो अल्फाज होते हैं वो हम पर एहसान करके जाते हैं। वो हमें अच्छा रास्ता बताते हैं, हमें नेक रास्ता बताते हैं। इसलिए मुराद ये है कि वो हम पर एहसान करते हैं। आगे संत शेख मोहम्मद कहते हैं, फणस सर्वांगी कांटवले, भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परियेसा। यहाँ पर शायर फणस, जिसको हम उर्दू ज़बान में कटहल भी कहते हैं, उसका जिक्र कर रहा है। और शायर कहता है कि फणस सर्वांगी कांट वाले, कटहल को हमने देखा है कि वो कांटों से घिरा होता है। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, लेकिन उसके अंदर मिठास भरी हुई होती है। अंदर से हम जब उसको काटते हैं और देखते हैं कि बहुत ही मीठा फल, हम जब उसका मज़ा चखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही मीठा फल होता है। वो बहुत ही खाने में लजीज होता है, मीठा होता है। बाहर से काटे हैं लेकिन अंदर से उसका फल बहुत लजीज, बहुत मीठा। तैसे साधु हृदय जाले, उसी तरह से साधु का मन होता है। साधु का मन भी ऊपर से सख्त होता है, लेकिन जैसे कटहल में अंदर जो है वो बहुत ही लजीज मज़ेदार मीठा फल होता है, वैसे साधु के अंदर भी एक बहुत ही नेक इंसान छुपा हुआ होता है। बोधा संगे परी ऐसा, यहाँ मुराद अपने उस्ताद से है कि उस्ताद की बातें भी हमारे लिए उतनी ही अहम होती है। बाहर से हमें वो चाहे सख्त नज़र आए, वो बातें हमें कड़वी लगे, बाहर से चाहे वो बातें हमें कांटों भरी लगे, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन अंदर से उन बातों में बहुत भारी मतलब होता है। वो बातें हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत काम आती है। वो बातें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कारामद साबित होती है। नारळ कठिन दिसे बाहेर, हम तीसरे शेर की तरफ चलते हैं। कवि संत शेख मोहम्मद यहाँ पर कह रहे हैं कि नारळ कठिन दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुआर, तैसे साधुचे अंतर बोधे बोसंडले। यहाँ कवि संत शेख मोहम्मद कह रहे हैं कि नारळ कठिन दिसे बाहेर, नारियल जो होता है वो बाहर से बहुत ही कठिन मतलब सख्त दिखाई देता है। भीतरी खोबरे अरुआर, लेकिन उसके अंदर बहुत ही जायकेदार गोदा होता है। जब नारियल को तोड़ा जाता है उसके अंदर बहुत ही जायकेदार गोदा निकलता है जो बहुत ही मज़ेदार खाने लायक होता है। ऐसे साधु चे अंतर बोधे बोसंडले, उसी तरह से साधु का अंदरूनी मन होता है। साधु का अंदरूनी मन बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही शफाफ होता है, जिससे हम अच्छी अच्छी बातें हासिल करते हैं। साधु के मन को यहाँ शायर हमारे जो कवि है उन्होंने
मुलायम गोदे की मिसाल दी है। ऐसा सद्गुरु शी धरावा भाव, तो कैसा करावा उपाओ। शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्यान प्रति। ऐसा सद्गुरु शी धरावा भाव। यहाँ शायर कहता है, ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, अपने उस्ताद से ऐसा मजबूत रिश्ता कायम करो, अपने उस्ताद के साथ में ऐसा जज्बे वाला रिश्ता आप बनाओ, तो कैसा करावा उपाओ कि वो हमारी भलाई के लिए, हमारा जो उस्ताद है वो तदबीरें सोचे, वो सोचे कि मेरे इस भक्त का, वो सोचे कि मेरे इस शागिर्द का भला कैसे होगा। उस्ताद से हमारा रिश्ता इतना पाक और साफ होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में जो तदाबीर वो हमें बताए, जो बातें वो हमें बताए, हम उस पर अमल करके कामयाब होते जाए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाए। शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्यान प्रति। यही जो है संत शेख मोहम्मद आपसे इल्तिजा कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे कह रहा है, सभी श्रोत्यान प्रति। इस सभा में बैठे हुए सभी श्रोताओं से, सभी सुनने वालों से, सभी सामाईन से ये दरख्वास्त जो है वो संत शेख मोहम्मद यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद है जो कविता जो आपको बताई गई ये आपको बहुत आसानी से इसका स्पष्टीकरण समझ में आया होगा और आप इसका मतलब भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें। आप कुछ और ज़ाहिद सुनना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम।